जय हिंद साथियों। मैं संदीप पोसवाल स्वागत करता हूं आपका इस शानदार मैथ्स फाउंडेशन बैच में, जो कि बेनिफिशियल है आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की एग्जामिनेशंस है, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, सीयूईटी वगैरह जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड ये बैच है मैथ्स फाउंडेशन। ये बहुत ज्यादा शानदार रहने वाला है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। आज इसकी ये सेकंड क्लास है। आशा करता हूँ पहली क्लास को आपने अच्छे से समझा होगा, जिसमें हमने शुरू किया था स्पेशल सीरीज को। सीरीज के नाम पे बेसिकली तीन तरह की सीरीज बनती है, एपी, जीपी, एचपी, और इनमें से कुछ जो बच जाता है उसको हमने डाल दिया था स्पेशल सीरीज में। अगर रिकॉल कराने की बात है, इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा इस टाइप की सीरीज को हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से चीजें उठाई है और उन्हें बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में हमने देखा था। इस तरह की सीरीज में जहाँ पे एक पैटर्न बना होता है, ये एपी, जीपी और एचपी से बिल्कुल अलग है। इसे सॉल्व करने का जो तरीका यहाँ पे हम कहें तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इन फ्रैक्शंस को, अगर दो फ्रैक्शंस की बात होती है तो उन्हें सिंप्लीफाई करना आसान होता है, चाहे उन्हें ऐड करने की बात हो चाहे उन्हें सब्ट्रैक्ट करने की बात हो। लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा फ्रैक्शंस, दो से ज्यादा भिन्न आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए हमने डिस्कस किए थे कुछ स्पेशल मेथड्स। स्पेशल मेथड में इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व किया कि जो भी डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है सवाल में, ऊपर तो एक ही दिखाई देगा। क्वेश्चन के अगर पैटर्न पे जाए तो ऊपर एक ही दिखाई देगा। आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है उसके फैक्टर्स बना लेने। 2 को 1 गुना 2, 6 को 2 गुना 3, 12 को 3 गुना 4, इस तरह से ये एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न क्या बनेगा, देखो जो भी फैक्टर्स हम बना रहे हैं उनके बीच में एक का गैप है, तो लास्ट वाले फैक्टर को भी ऐसे ही लिख लेना है कि उनके बीच में एक का गैप आए। पैटर्न की पहचान दो बात की गई थी कि जहां पे पिछला फैक्टर, जहां पे टर्म, पिछली टर्म का फैक्टर और नेक्स्ट टर्म का फैक्टर कॉमन होगा, यानी कि जहां जो प्रीवियस टर्म है वो जहां खत्म होती है, नेक्स्ट टर्म वहीं से शुरू होती है। ये 2 पे खत्म तो 2 से शुरू, 3 पे खत्म तो 3 से शुरू, 4 पे खत्म तो 4 से शुरू। पैटर्न की दो पहचान, एक तो पहचान ये है, दूसरी पहचान है प्लस का निशान। अगर ये चीज मिलती है तो मैंने आपको दो तरीके बताए। पहला तरीका है यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड में क्या है, जो बीच वाली टर्म्स होंगी वो क्वेश्चन के आंसर में, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। आपको फोकस करना है सबसे छोटे फैक्टर और सबसे बड़े फैक्टर पे, और उनका उल्टा करके माइनस का निशान लगा देना, ये आंसर होगा। पैटर्न, सबसे पहले पैटर्न पहचानना है। पैटर्न की दो पहचान, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू और बीच में प्लस का निशान। करना क्या है, सबसे छोटे फैक्टर सबसे बड़े फैक्टर को उल्टा करके लिखो, बीच में माइनस लगा दो, आंसर। ये यूनिवर्सल मेथड है। अगर ये पैटर्न मिलता है तो आप इससे ही सॉल्यूशन को फॉलो करोगे। इसके अलावा हमने स्पेशल मेथड की बात की। स्पेशल मेथड में क्या था कि अगर आपको यहाँ 1 दिखाई देता है तो आप सबसे बड़े फैक्टर को पिक करोगे, उसे नीचे लिखोगे और उससे एक ऊपर लिख दो। ठीक है, ये बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फैक्टर्स हम ऐसे ही बनाएंगे कि जिनका डिफरेंस अंश के साथ मैच करता हो, अंश के साथ मिलता हो, न्यूमरेटर से मैच करता हो। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हमने इस पे आई थिंक 9 क्वेश्चंस कर लिए थे, 9 सवाल कर लिए थे, और बढ़ते हैं आज के एजेंडे पे। उसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ अगर देखा जाए तो पैटर्न तो यहाँ भी मिल रहा है, पैटर्न यहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है बताओ जरा। जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू और बीच में प्लस का निशान। क्या है, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू और बीच में प्लस का निशान। बोला सर हाँ ये तो है। तो फिर आपने ये भी कहा था कि दो मेथड बताए आपने, एक यूनिवर्सल मेथड बताया और दूसरा स्पेशल मेथड बताया। यूनिवर्सल में सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़े फैक्टर को उल्टा करके लिखना है और उनके बीच में माइनस का निशान डाल देना है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म है उसके बारे में जो अता पता है वो लापता है। लेकिन यहाँ दे दिया गया है कि ऐसे इस तरह की जो टर्म्स है इसमें 20 टर्म्स है, 20 पद है। अब जो 20वां पद है वो क्या है, चैलेंज ये है। इस तरह से ये सवाल दो पार्ट में बटा हुआ है। पहले हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, 20वां पद निकालना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है।
अब 20वां पद कैसे निकले, तो 20वां पद निकालने के लिए या तो आप फर्स्ट टर्म को पिक कर लो या लास्ट टर्म को पिक कर लो। अगर आप फर्स्ट को पिक करना चाहते हो तो ऐसे देखो, इन्हें देखो, यहां से ये 2 से 6, 6 से 10, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 4, यहाँ भी कितना ऐड हुआ 4। तो जब ये पहले पद से दूसरे पद और दूसरे पद से तीसरे पद तक जाने में अगर एक ही नंबर ऐड हो रहा है, एक ही संख्या को बार बार ऐड किया जा रहा है, तो इस तरह की सीरीज को बोला जाता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी आनी चाहिए। एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, मैंने एक सीरीज डाली 9, 17, 25, 33, इस तरह ये सीरीज है। अगर यहाँ हम देखें यहां से यहां तक जाना है तो आपको 8 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी 8 ऐड हो रहा है, यहाँ भी 8 ऐड हो रहा है। जो हमने ऐड किया इसे बोलते हैं डिफरेंस। जो ऐड किया जा रहा है वो क्या डिफरेंस है। क्या ये चेंज हो रहा है, बोला सर नहीं ये चेंज नहीं हो रहा। जब जो चीज चेंज नहीं हो रही, सब में एक तरह की है, तो उसे ये डिफरेंस तो है लेकिन ये सभी में कॉमन है। सभी में कॉमन है तो इस टर्म को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। हिंदी में इसे कहा जाता है सार्व अंतर। हिंदी में कहा जाता है सार्व अंतर, और रिप्रेजेंट किया जाता है इसे स्मॉल डी से किया जाता है। बच्चों इसमें बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि इसमें कितनी टर्म्स है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा A1 से, सेकंड टर्म है A2 से, थर्ड टर्म है A3 से, फोर्थ टर्म है A4 से, एंड सो ऑन आगे तक जा रहे हैं। यहाँ कोई टर्म दे दी, उसका नंबर हमें नहीं पता तो हम कह देंगे ये AN टर्म है, nth टर्म है। इस तरह से ये नंबर ऑफ टर्म्स आगे तक फैलती जाती है, आगे तक हमें मिलती जाती है। सवाल जो पूछेगा ये एक सीरीज दे दी जहां पे पहला पद 9 है, दूसरा पद 17 है, तीसरा पद 25, चौथा पद है 33। आपसे कहेगा कि इसी सीक्वेंस में 10वां पद क्या होगा, 10th टर्म क्या होगी, 20वां पद क्या होगा, 20th टर्म क्या होगी, 30वां पद क्या होगा, 30th टर्म क्या होगी। मतलब कोई सा भी पद पूछा जा सकता है। तो हम एक कॉमन टर्म ले लेते हैं कि nth टर्म, nth टर्म क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों an बोले तो nth टर्म, तो फॉर्मूला यूज करोगे A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 की वैल्यू ये फर्स्ट टर्म है, n माइनस 1 वो आपको देगा, कहेगा ना 20वां पद, तो n की वैल्यू 20 हो जाएगी। और डी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस ले लेना, वो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी पर ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये सवाल बना हुआ है। तो पहले तो हमें 20वां पद निकालना होगा। यहाँ पे 20वां पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A20। क्या होगा बताओ, A1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो 19 इंटू डी। A1 की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, 19। डी की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ 4 दिखाई दे रही है, तो 19 चौके 76। तो बताओ यहाँ जो 20वां पद है क्या वो 78 हो जाएगा, 19 चौके 76 और 2 78, कितना हो जाएगा वो 78 हो जाएगा। तो जो 20वां पद आएगा वो 78 होगा। तो क्या इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/78। देखो इनमें गैप कितने कितने का बन रहा है, बोला सर इनमें तो गैप 4 का बन रहा है, तो गैप 78 से 4 जो बड़ा होगा क्या वो 82 होगा, बोला हाँ सर ये 82 होगा। तो इस तरह से ये सीरीज एपी सीरीज बनी। एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का जो फंडा है, जो फॉर्मूला है, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू आपको देगा इनटू कॉमन डिफरेंस। तो कोई सी भी टर्म इस तरह से एपी में निकाली जा सकती है। क्लियर है ये बात, चलो क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें इस सवाल को कैसे करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, हमारे पास पैटर्न भी है। पैटर्न क्या है बताओ, पैटर्न क्या है जल्दी से बता दो भाई, पैटर्न क्या है। पैटर्न है, एक काम करते हैं इन्हें लिखा हुआ ही छोड़ देते, ठीक है। पैटर्न ये है कि जहां पिछला खत्म हुआ अगला शुरू और बीच में प्लस का निशान। तो सर आपने इसका बहुत शानदार सॉल्यूशन बताया था, क्या सॉल्यूशन बताया था, सॉल्यूशन ये बताया था कि जो सबसे छोटा फैक्टर है उसे लिख लो बट उल्टा करके, जो सबसे बड़ा फैक्टर उसे लिख लो बट उल्टा करके, और माइनस का निशान लगा दो, यही आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमने कुछ और भी बातें कही थी। कुछ और बातें ये कही थी प्यारे बच्चों
कि इनका डिफरेंस अगर ऊपर है तो वेल एंड गुड है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अगर ऊपर दिखाई दे रहा है, अंश में दिखाई दे रहा है, न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ऊपर इनका डिफरेंस दिखाई नहीं दिया तो वो डिफरेंस हमारे आंसर में आएगा। आंसर में हम हमारे जवाब में आना है तो जवाब सीधा तो देना नहीं है, जवाब कैसा देना है, उल्टा देना है ना। तो यहाँ डिफरेंस 4 यहाँ नहीं है तो फिर हम अपने जवाब में लेके आएंगे यहाँ पे। इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था? सॉल्व करने का तरीका सर आपने ये बताया था प्रोडक्ट मेथड। इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, बीच में माइनस का निशान है तो दोनों का डिफरेंस ले लो, ले लिया जी। 4 से कितने पे गया? बोला सर 10 पे गया। 2 से कितने पे गया? 5 पे गया। क्लियर है? 2 से किस पे गया? 5 पे गया। क्या हमने कुछ गलती हुई है यहाँ पे? नहीं। डिफरेंस कितने का? 4 का। वहां नहीं है तो यहाँ आएगा। ओके, ये 78 4 82, ये भी सही है। 2 गुना 82। डिफरेंस वहां 4। ओके, 1/2, 1/82, 2/82, तो ऊपर कितना आएगा? 80 आएगा ना। हाँ, ऊपर कितना आएगा? 80 आएगा। ये यहाँ पे ऊपर डिफरेंस समझो। नीचे दोनों का प्रोडक्ट 2 गुना 82, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 80 है। 4 से 4 दूनी 8, 8 से कितने पे गया? 10 पे गया। 2 से 41 पे गया और 2 से 5 पे गया। तो आंसर कितना आना चाहिए भाई? 5/41 आना चाहिए। यही बात समझ आई? मैं रिपीट कर देता हूँ, क्या करना है भाई। सबसे पहले तो पैटर्न देगी, पैटर्न जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, बीच में प्लस का निशान। तो हमारी जरूरत होती है सबसे छोटे फैक्टर और सबसे बड़े फैक्टर की। सबसे छोटा फैक्टर हमारे हाथ में, बट सबसे बड़ा फैक्टर हमें दे नहीं रखा, वो 20वां पद दे रखा है। सीरीज को देखा तो एपी बन रही है 2, फिर 6, फिर 10, डिफरेंस आ रहा 4 का। जहां डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए वो सीरीज एपी कहलाती है। एपी सीरीज में हम कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ए एन की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यू हमें दे रखी है, ए वन की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो यहां से जो 20वां पद आया निकल के वो आया 78। जब 20वां पद 78 है तो हमने देखा पैटर्न में तो सर 4 का गैप है, तो 4 के गैप पे 82 निकाल लिया। अब हमारे पास पैटर्न भी है, हमारे पास सबसे छोटा फैक्टर भी है, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर भी है। सर आपने आंसर बताया, सबसे छोटे को उल्टा करके लिखो, सबसे बड़े को उल्टा करके लिखो, बीच में माइनस का निशान लगा दो। लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर दिखाई देना चाहिए। अगर ऊपर दिखाई नहीं दे रहा तो फिर वो हमारे जवाब में आएगा, आंसर में आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। डिफरेंस से 4 वहां नहीं है तो हमारे जवाब में आए। सॉल्यूशन बताया सर आपने, कैसे बताया कि इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, एलसीएम मेथड यूज नहीं करेंगे। अगर हमें जल्दी से आंसर चाहिए, 2 गुना 82, नीचे लिखा प्रोडक्ट, बीच में माइनस है तो दोनों का डिफरेंस 80, 4 दूनी 8 से 10 पे गया, 2 से ऊपर नीचे काटा तो आंसर आएगा 5/41। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सवालों पे। अगला सवाल ये रहा, व्हेन सिंप्लीफाइड द सम, एक सीक्वेंस दे रखा है, बोला इस सरलीकरण करने पर इसका योग क्या होगा। जो ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है इसका सम क्या होगा। मेरे बच्चों, क्या ये उसी पैटर्न को फॉलो करता है? देखे जरा, देखते। ये दे रहा है हमें, क्या दे रहा है? आपने कहा सर पैटर्न देखने में तो वही लग रहा है, लेकिन वेरीफाई तो कर ले। हम इसे कह सकते 4 गुना में 7, 7 गुना में 10, 10 गुना में 13। तो सर पैटर्न तो बन रहा है, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, और बीच में किसका निशान है? प्लस का निशान है। लेकिन सर आपने तो ये कहा है कि हमें सबसे छोटा फैक्टर चाहिए और सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए। तो सबसे छोटा फैक्टर तो हमें दिखाई दे रहा, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो उसे कैसे ढूंढे? यहाँ ये डॉट 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 डॉट, ये कैसी जो सीरीज है, आगे तो इसका अंत ही नहीं है, ये एंडलेस सीरीज है। तो सवाल ये आता है कि ये सीरीज कहाँ पे एंड होगी, कहाँ पे अंत इसका होगा। तो जवाब आता है सर ये इनफाइनाइट या इन्फिनिटी पे इसका अंत होगा। ये जवाब आएगा ना, हाँ या ना? मैं अगर सवाल पूछूं ये सीरीज कहाँ पे जाके अंत होगी या इस सीरीज का अंत कहाँ पे है, तो आपका जवाब आ रहा है कि सर इन्फिनिटी पे इसका अंत होगा। नहीं मेरे बच्चों, या इन्फिनिटी पे इसका अंत नहीं होना, इन्फिनिटी पे इसका अंत नहीं होना। अगर ये पूछा जाए कि इसमें टर्म्स कितनी है तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसका अंत कहाँ पे हो रहा है तो इसका अंत इन्फिनिटी पे तो नहीं हो रहा। फिर बोलो सर कहाँ पे हो रहा है? ध्यान रखना, किसी भी टर्म को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो ये 0 देगा।
और किसी भी टर्म को अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे तो ये इन्फिनिटी देगा, किसी भी टर्म को आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जीरो देगा, और इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इन्फिनिटी देगा। इन चार पार्ट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें, जो ऊपर वाला अंश है वो तो फिक्स हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो नीचे वाले नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। पहले 28 है, फिर 70 है, फिर 130 है, फिर 208 है, ऐसे बढ़ते 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 बताओ डिनोमिनेटर कहाँ तक जाएगा? बोला सर ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या लास्ट टर्म को हम 1/इन्फिनिटी लिख दें? बोला हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/इन्फिनिटी लिख सकते हैं, तो इसे मिटा देते भाई। ये लो, अब सवाल ये बन गया, सवाल ये था 1/28, 1/70, 1/30, 130, 1/208 कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। पर सर आपने तो ये कहा कि पैटर्न मैच करना चाहिए, यहाँ गैप 3 का 3 का 3 का, तो वहां भी तो ऐसा ही नंबर होना चाहिए कि गैप 3 का बन जाए। तो क्या हम इन्फिनिटी की जगह अगर हम इसे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी -3 लिख दे तो किसी को ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि सर आपने अभी समझाया इन्फिनिटी हम कुछ भी मल्टीप्लाई करें रिजल्ट तो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने पे नंबर इन्फिनिटी आता है। तो सर हमने इन्फिनिटी -3 ही क्यों किया? क्योंकि हमें ऐसा नंबर लेना है जो इस पैटर्न को बरकरार रखे, मेंटेन करके रखे। जब इनमें डिफरेंसेस 3 का आ रहा है तो यहाँ हम 3 छोटा ले लेंगे, इन्फिनिटी -3। अगर यहाँ गैप 4 का होता तो इन्फिनिटी -4, गैप 5 का होता तो इन्फिनिटी -5 होता। ये बात भी समझ आ गई। सर अब आपने कहा है कि पैटर्न भी मिल रहा है, बीच में प्लस का निशान भी है, तो आपने बताया हुआ है कि सबसे छोटे फैक्टर को उल्टा करके लिखो, सबसे बड़े फैक्टर को उल्टा करके लिखो, बीच में माइनस का निशान ले लो। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनका जो डिफरेंस है ऊपर मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर ऊपर मैच नहीं हो रहा तो फिर वो हमारे जवाब में आएगा, और जवाब हम देते हैं उल्टा, सीधा जवाब देना नहीं है। ये बात भी समझ आ गई। सर अभी आपने ये भी तो समझाया था हमें कि किसी भी टर्म को अगर हम इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो वो तो रिजल्ट जीरो देगी, किसी भी टर्म को इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे वो रिजल्ट जीरो देगी। इसका मतलब आंसर में इसका कोई योगदान नहीं है। तो बताओ हमारा आंसर क्या आना चाहिए? बोला सर हमारा आंसर 1/12 आना चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। तो ऐसा, अगर ऐसा करने पे हमें ये पता चला कि जो लास्ट वाली टर्म है उसको लेके परेशान ना हो। अगर ये एंडलेस सीरीज है, यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स है, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ इसके पहले फैक्टर पे डिपेंड करता है और इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर 1/4 आ गया, डिफरेंस 3 आ गया, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? 1/12 आएगा। क्लियर है? चलो और देखते, ऐसे अगर कुछ सवाल और आते हैं तो इस सवाल को भी देख लो। क्या ये सवाल भी उसी पैटर्न पे है? तो जवाब आना चाहिए हाँ सर ये सवाल भी उसी पैटर्न पे है, क्योंकि ये भी एंडलेस सीरीज है, जहां पिछला खत्म है वहां अगला शुरू हुआ, बीच में प्लस का निशान है। तो अभी तो आपने सिखाया कि डिपेंड करता है सबसे छोटे फैक्टर का उल्टा, डिपेंड करता है इनका डिफरेंस का उल्टा। इनका डिफरेंस क्या 5, उसका उल्टा कर दो तो आंसर क्या आना चाहिए? 1/10 आना चाहिए। बोला सर 5 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि जो इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर दिखाई नहीं देता, तो वो हमारे आंसर में आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 1/10। ठीक है। चलो अगला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक सीरीज दे दी गई है हमें, यहाँ 15 पद दिए गए हैं, 15 पद दिए गए हैं। मेरे बच्चों अभी आपने सीखा किसी भी एपी का जो टर्म है, nth टर्म आप निकाल सकते हो। एपी में nth टर्म आप निकाल सकते हो, nth टर्म का फॉर्मूला हमने देखा। इसी तरह से किसी भी सीरीज का सम निकाला जा सकता है। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो उसका भी सम निकाला जा सकता है, लेकिन एक स्पेशल सीरीज की अगर हम बात करें, ध्यान से देखो, मैं एक सीरीज आपके लिए लिख रहा हूं, 1 2 3 4, मैंने लिख दिया 100 तक। क्या आप बता सकते हो ये कौन सी सीरीज है? सर गैप तो एक का आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा, तो एपी है। बिल्कुल है भाई, एपी है। अगर गैप चेंज नहीं हो रहा, डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, तो ये एपी कहलाएगी। लेकिन ध्यान से देखो, क्या ये सारे के सारे नंबर्स आपको नेचुरल नंबर नहीं दिखाई दे रहे, प्राकृतिक नंबर नहीं दिखाई दे रहे? तो ये सीरीज एपी भी है एज वेल एज ये नेचुरल नंबर सीरीज भी है।
नेचुरल नंबर सीरीज भी है भाई ये, और इसे नेचुरल को बोले तो हिंदी में प्राकृत या प्राकृतिक दोनों ही बात कह सकते हैं। प्राकृत संख्याओं की श्रृंखला, प्राकृत संख्याओं की श्रृंखला, ठीक है। बीच में प्लस का निशान है तो इसके सम का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग। फॉर्मूला आप यूज करेंगे एन इंटू एन प्लस 1/2। जहां तक आपको दिख रहा है, अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो कहां तक दिख रहा है, 100 तक दिख रहा है, एन की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो इस तरह से आप नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हो, ठीक है। तो सवाल पे आते हैं भाई, सवाल क्या कहता है, सवाल कह रहा है, ये रहा सवाल। सवाल में कहा गया एक सीरीज दे रखी है लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं दी। अब जो पिछली क्लास में हमें क्वेश्चंस दिए गए थे वहां शुरुआत भी दे रखा था और एंड भी दे रखा था, तो हमारा फोकस सबसे छोटे फैक्टर और सबसे बड़े फैक्टर पे होता है अगर पैटर्न हमें मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये कि पहले तो पैटर्न की पहचान करनी होगी, दूसरा हमें लास्ट का जो टर्म है वो भी पता होना चाहिए। लास्ट का टर्म उसने बताया नहीं है लेकिन हमें निकालना होगा। इसको सॉल्व करें तो ये बन रहा है 1/3। इसको सॉल्व किया तो 3 2 5 और 1 6। इसको सॉल्व किया तो 6 और 4 10। ये बन रहा है, बीच में प्लस का निशान आ गया। जो इसका 15वां पद है वो निकालना भी अभी मैंडेटरी है, वो निकालना मैंडेटरी के। जो 15वां पद है क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस, बताओ ये कहां तक जाएगा, जल्दी बताओ सोच के, सोचो जरा ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा बताओ, 15 तक, हाँ या ना, 15 तक जाएगा ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे हो मेरे बच्चों, देखो जो पहला पद है वो कहां तक गया है 2 तक, जो दूसरा पद है वो कहां तक गया 3 तक, जो तीसरा पद है वो कहां तक गया 4 तक। ध्यान दो, पहला 2 तक यानी कि 1 आगे तक, दूसरा 2 तक नहीं है 3 तक है यानी कि 1 आगे तक, तीसरा 1 आगे तक। तो जो 15वां है वो भी तो 1 आगे तक जाएगा। तो बताओ क्या वो 16 तक नहीं जाएगा, जवाब आना चाहिए सर हाँ बिल्कुल 16 तक जाएगा। 16 तक जाएगा तो क्या ये 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा 16 तक, तो क्या ये नेचुरल नंबर सीरीज बन रही है, क्या ये प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला बन रही है, हाँ सर बिल्कुल बन रही है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा सर, आपने ही तो कहा n इंटू एन प्लस 1/2, फॉर्मूला तो ये रख जाएगा। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 16 है, तो 16 गुना में 17/2, 2 से काट दिया भाई 8, 17 8 कितना होगा 136, कितना होगा 136। तो क्या इस पूरी टर्म की जगह हम इस पूरे जो हमने कैलकुलेशन की है क्या इसकी जगह 1/136 लिखा जा सकता है, हाँ इस वाले पार्ट की जगह हम इस वाले पार्ट की जगह हम 1/136 लिख सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास जो पैटर्न निकल के आया, हमारे पास जो सवाल बन के आया वो ये आया 1/3, 1/6, 1/10। बताओ कहां तक जा रहा है ये जा रहा है सर 1/36, 136 तक। एक सौ छत्तीस तक गया, ये बात भी समझ आ गई। सर आपने कहा था पैटर्न तो ये बनता है कि जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू। क्या जहां पिछला खत्म है वहां अगला शुरू हो रहा है, नहीं। बोला सर हो तो जाएगा अगर हम इसे उल्टा कर दे, बट लेकिन बच्चों आपको पिछले सवालों में क्या सिखाया गया है, छोटे फैक्टर को पहले लिखना और बड़े फैक्टर को बाद में लिखना है। तो ये कहीं ना कहीं अभी हमारे उस पैटर्न में फिक्स नहीं बैठ रहा। इतने सवाल करने के बाद आपको ये तो याद हो जाना चाहिए कि जो हमने पिछले सवाल किए सॉल्व किए वो शुरू हो रहे थे कुछ ऐसे 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 ऐसे कुछ थे। अगर हम रिलेशन देखें यहाँ पे 1/3 है, कैसे 1/3 को 1/6 बना दे, 1/6 को 1/12 बना दे, 1/10 को 1/20 बना दे, बना सकते नहीं बना सकते। तो पैटर्न में आ जाएगा, ये काबू में आ जाएगा। बस हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर मैं पूरी सीरीज को 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो ऊपर वाले 2 को तो बाहर ही रखो, नीचे वाले 2 को अंदर लेके चले जाओ। तो ये सवाल कुछ इस तरह से बनेगा 1/6, 1/12, 1/20। बताओ जरा ये कहां तक गया, ये गया सर 272 तक। 136 का डबल कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा। सर इसके फैक्टर करके दिखाइए ना, लीजिए भाई
2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5। अब देखो जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, बीच में प्लस का निशान, तो क्या ये पैटर्न बनेगा? बोला सर हाँ बिल्कुल बनेगा। पैटर्न बन गया ना? पैटर्न बन गया, लेकिन इसके फैक्टर्स कैसे करें? 272 के फैक्टर कैसे करें? फैक्टर करने के तो बहुत तरीके। आप शुरू करेंगे 1 गुना 272, 2 गुना 2 से ऐसे करेंगे। ऐसे 272 को कैसे लिखा जा सकता है? 1 गुना 272, 2 गुना 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। 3 से करेंगे तो 3 से जाएगा नहीं, 4 से करेंगे तो 4 छिंग 24 और 4 8 32। इस तरह से आप करते चलेंगे। तो क्या ये वैलिड होगा? अपने आप में वैलिड तो होगा भाई, इनवैलिड कुछ नहीं होगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। यहाँ स्मार्टनेस तो दिखानी होगी, अपने विवेक का प्रयोग तो करना होगा। विवेक का प्रयोग कैसे करें सर? तो विवेक का प्रयोग ऐसे करो मेरे बच्चों, जो पहला टर्म है उसका पहला फैक्टर 2, दूसरी टर्म का पहला फैक्टर है 3। देखो टर्म पहली शुरू 2 से, टर्म दूसरी शुरू 3 से, टर्म तीसरी शुरू 4 से, यानी जो भी टर्म है उससे एक आगे से शुरू हो रहा है। ये टर्म कौन सी? 15वीं। तो क्या ये 16 से शुरू होगी? बोला हाँ जी 16 से शुरू होगी। गैप एक एक का आ रहा है, तो यहाँ भी गैप कितने का आएगा? 1 का आएगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना बच्चों। इस तरह के सवाल जो एग्जामिनर डालता है वो वक्त बर्बाद करने के लिए डालता है। उसका एक ही एजेंडा है कि बच्चे का जितना टाइम वेस्ट होगा सक्सेस के चांसेस उसके उतने कम हो जाएंगे और उसे फिल्ट्रेशन करने में आसानी होगी। उसका काम तो छाटना है ना, छाटने के लिए रिजेक्शन करने, और रिजेक्शन करने के लिए वो वक्त बर्बाद करवाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन होता है, जो आसान, जो आराम, जो कहते हैं ना नॉर्मल गुणनखंड प्रक्रिया होती है, उससे नहीं करना, रीजनिंग लगानी है। पहला टर्म 2 से शुरू, दूसरा टर्म 3 से शुरू, यानी एक आगे से। तो 15वां टर्म कहां से शुरू होगा? 16 से शुरू होगा। अब देखो पैटर्न मिला नहीं मिला? जहां से पिछला खत्म वहां अगला शुरू, बीच में प्लस का निशान, तो ये वाला पार्ट बन गया भाई पैटर्न। पैटर्न के लिए क्या? सबसे छोटे का उल्टा कर दिया जी, सबसे बड़े का उल्टा कर दिया जी, बीच में क्या है? माइनस का निशान है। बाहर कौन वेट कर रहा है? 2 वेट कर रहा है। लेकिन क्या इनके जो फैक्टर्स का डिफरेंस ऊपर दे रखा है? हाँ सर बिल्कुल दे रखा है। इसका मतलब ये कैलकुलेशन अपने आप में सही है। कैसे करोगे भाई? नीचे प्रोडक्ट आ गया 2 गुना में 17, ऊपर डिफरेंस आ गया तो 15। बाहर कौन वेट कर रहा है? 2 वेट कर रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 15/17। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ऐसे सवालों को करने का यही तरीका है। बढ़ते हैं भाई आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रथम 20 पद, 20वां पद कौन सा होगा? ये भी सीक्वेंस वही है सर। पैटर्न तो मिल रहा है, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू और बीच में प्लस का निशान। तो क्या हम इसे भी वैसे ही करेंगे? हाँ भाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो जरूरत क्या है? हमें जरूरत है सबसे छोटे फैक्टर और सबसे बड़े फैक्टर की। सबसे छोटा फैक्टर तो दे रखा है, सबसे बड़ा फैक्टर नहीं दे रखा। सबसे बड़ा फैक्टर 20वां पद की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या ये एपी बन रही है? देखो 5 6 7 8, क्या ये एपी बन रही है? एपी बन रही है सर। लेकिन क्या ऐसा कोई जोड़ या तरीका है कि हम यहाँ बिना फॉर्मूले के अगर करना चाहे तो कर सकते हैं? देखो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये ना रेगुलर सीरीज है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? 1 से शुरू होता है। ये कहाँ से हो रहा है? 5 से। 5 6 7 ऐसे जा रहा है ना। तो जो पहला पद है, जो पहला पद है उसमें कितना जोड़ा गया है? बोला सर 4, तभी तो हमें 5 मिला। तो 20वें पद में भी हम क्या जोड़ दे कि हमें मिल जाए? बोले सर इसमें भी 4 जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा? 24। तो जो 20वां पद है ये शुरू होगा 24 से। इनमें गैप जब 1 का है तो 1 का गैप यहाँ आएगा। पैटर्न की पहचान हो गई। देखो जो पहला पद है वो 5 से शुरू हो रहा है, मतलब 4 आगे से, 4 जोड़ने पे। तो 20वां पद में 20 में भी 4 जोड़ दो तो कहां से शुरू होगा? 24 से शुरू होगा। क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है। चलो मिटा देते इसे, ये मिटा दिया। बढ़ते आगे। सर पैटर्न भी मिल गया, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो सॉल्व करते ना। 1/5 सबसे बड़ा कौन है? 1/25। बीच में कैसा निशान? माइनस का। और गैप कितने का? 1 का है। इसका मतलब ये सही है। कैलकुलेशन के तरीके बताइए सर। आपने नीचे तो गुणा कर लो, ठीक है भाई, ऊपर डिफरेंस ले लो, ठीक है भाई। 5 से 4 पे गया तो आंसर आना चाहिए 4/25। लेकिन ऑप्शंस देखे तो डेसिमल में है। कोई बात नहीं, डेसिमल में तो क्या हुआ, हमारे अनुसार तो रिजल्ट 4/25 है सर।
अब इसे डेसिमल में कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। सर पहला तरीका तो ये 4 को 25 से भाग दे दूं तो भी डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन क्या मैं ऐसा करूं कि कुछ नीचे जीरो क्रिएट हो जाए ताकि डेसिमल लगाने में आसानी हो। जीरो क्रिएट होने से मतलब है कोशिश करो नीचे या तो 1 आई या 10 आई या 100 आई या 1000 आई, इससे हमें डेसिमल लगाने में, दशमलव लगाने में आसानी होती है। तो दशमलव लगाने के लिए नीचे में जीरो क्रिएट करना चाहता हूं तो क्या इससे फर्क पड़ा, 4 से गुणा 4 से भाग, तो ऊपर कितना बन गया 16, नीचे कितना बन गया 100, नीचे से 2 जीरो हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएंगे, 16 तो खुद में ही 2 अंक है, यहाँ दशमलव आ गया तो और यहाँ आ गया जीरो, तो आंसर आएगा बच्चों 0.16। क्या आएगा 0.16। नीचे आपको 1, 10, 100, 1000, नीचे या तो 1 बने, 10 बने, 100 बने, 1000 बने, दशमलव की गणना करने में आसानी होगी। 25 को 1 तो बनाएंगे नहीं, 10 भी नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए 4 तो ऊपर भी 4 से, इससे जो भिन्न है ना वो चेंज नहीं होती, ऊपर 16 बना नीचे 100 बना। 2 जीरो हटानी तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, 3 जीरो होती तो दशमलव के बाद 3 अंक आते, 4 जीरो होती तो दशमलव के बाद 4 अंक आते। चलो अगले सवाल पे बढ़ते। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित श्रृंखला के पहले 5 पदों का योग ज्ञात करो। श्रृंखला देख लो भाई, पैटर्न मिल रहा है, बोला हाँ सर पैटर्न तो मिल रहा है, पैटर्न तो मिल गया, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, लेकिन मामला फिर वही है टकरा आके कि हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी लेकिन पदों की संख्या दे रखी 5वां पद। अब क्योंकि ये संख्या इतनी छोटी है 5वां पद, हम यहाँ कोई स्पेशल सीक्वेंस या स्पेशल सीरीज नहीं लगाएंगे, हम यहाँ एबी वगैरह नहीं लगाएंगे, हम लिख लेंगे 3 पद तो उसने दे रखे, चौथे पद पे आ जाते। देखो 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, तो गैप कितने का आ रहा है 10 का, सॉरी गैप कितने का आ रहा है 3 का, 7 से 10। देखो 4 से जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, अब बताओ जो चौथा पद है वो कितने पे आएगा, जहां पिछला खत्म वहां अगला शुरू, गैप 3 का है तो 3 का गैप कितना बना 13, 13 पे खत्म तो अगला कितने से शुरू होगा 13 से शुरू होगा, साथ में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 टर्म हो गई। अगर टर्म बहुत सारी होती तो हम इसे सीक्वेंस बनाते, यहाँ पे पद ही कुल कितने हैं 5 है। सर पैटर्न तो बन रहा है, तो सबसे छोटे का उल्टा 1/1, सबसे बड़े का उल्टा 1/16, बीच में माइनस का निशान, साथ में क्या करना है इन दोनों का जो गैप आ रहा है वो 3 का आ रहा है, तो 3 ऊपर नहीं है तो 1/3 आ गया। ये भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सर आपने ये भी तो कहा है कि यहाँ पे अगर 1 दिखाई दे तो टारगेट सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, उससे एक छोटा ऊपर लिखना चाहिए। गैप यहाँ 3 का है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे हम करेंगे 3, 3 से डिवाइड करने में बताओ आंसर क्या आ गया 5, नीचे क्या है 16, आंसर आएगा 5/16। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओके की रिपोर्ट। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यहाँ क्वेश्चन पहले तो हम देखें कि ये बला क्या है, इनके बीच में कोई निशान नहीं, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 4 वर्ग 5 वर्ग, 5 वर्ग 6 वर्ग एंड सो ऑन। इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, कहां तक 19/9 का वर्ग और 10 का वर्ग, जिनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब उनके बीच में गुणा का निशान है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो भाई क्या हम इसे ऐसे लिख सकते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस कर लिया 5, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। कहां तक जा रहा है बताओ जरा, ऊपर 19 है, नीचे 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। ये और ये सीरीज दोनों एक जैसी है, दोनों ही सीरीज एक जैसी है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आगे इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो सर पैटर्न को देखो ना, क्या क्या पैटर्न है, बिल्कुल पिछला खत्म अगला शुरू, बीच में प्लस का निशान, एक भी दिखाई दे रहा है, तो टारगेट कौन है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा ये रहा, इससे एक छोटा ये रहा, लेकिन क्या इतने पे तसल्ली हो जानी चाहिए, तो सर वेरीफाई करते हैं ना, इनका डिफरेंस कितना है 7 यहाँ है, डिफरेंस 5 यहाँ है, डिफरेंस 3 यहाँ है, इसका मतलब ये खुद में सही है।
अगर डिफरेंस ऊपर नहीं होता तो फिर हम अपने आंसर में लेके आते, बट यार डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो हमें अपने आंसर में लेके आने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशल क्वेश्चन है, डिफरेंस को हम नीचे लेके भी नहीं आते क्योंकि सभी का जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है। तो आंसर आएगा इसमें 99/100, 99/100 उचित है। चलो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ट्राई करते। यहाँ पे अलग अलग फ्रैक्शंस दे रखे हैं और बहुत सारी टर्म्स है। एक काम करो, ऐसे देखो, 5 एकम 5, -1 गया तो कितना बना 4, नीचे क्या आ जाएगा 5। इसे सॉल्व किया तो 6 एकम 6, -1 5/6, बीच में कैसा निशान है गुणा का। 7 एकम 7, -1 6/5। ये बात समझ आ रही? देखो जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला गया, फिर से ऊपर चला गया, फिर से क्या जाएगा, अच्छा तो ये तो 7 है, ये है 7 7, ये है 7, तो आगे बताओ क्या आएगा 7, नीचे क्या आ जाएगा 8, एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएंगे। 100 एकम 100, -1 99/100। क्या मैं आपसे पूछूं, इससे पहले वाली टर्म बता सकते हो? देखो ऐसे जा रहा है ना, 5 6 7, या उल्टा चलो 7 6 5, तो बताओ ये यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे आएगा नीचे 99 आएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 98, ऊपर वाला एक कम है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे चीजें ना कुछ ऐसे कैंसिल होंगी, 5 6 7 8 98 99, जो ये कैंसिल होने की डायरेक्शन है ना, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में एक ही तरफ होगी, या तो डायरेक्शन ये होगी या फिर डायरेक्शन ये होगी। और ये जैसे आप पहली दो टर्म सिंप्लीफाई करोगे, पहले दो पदों को सॉल्व करोगे, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। कैंसिल करते 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 हमारे पास यहाँ 4 बच रहा है और यहाँ बच रहा है 100, तो भाई जल्दी से आंसर बताना कितना आना चाहिए। बोला आंसर सर आना चाहिए 1/25, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, ये भी कुछ इसी तरह से सॉल्व किया। 3 -1 2/3 गुणा 4 -1, 4 -1 कितना हो गया 3/4। देखिए तो अब ऐसे देखो, 2 3 3 4, आगे क्या आएगा 4 5, आगे क्या आएगा 5 6, एंड सो ऑन। 25 -1 24/25। आगे तो सॉल्व करना अभी सिखाया था ना, एक डायरेक्शन बनेगी, ये डायरेक्शन बन रही है, बन गई ना? हाँ सर बन गई, तो ये वाली ऐसे खड़ी है। हमारे पास यहाँ 2 बचा और वहां बचा 25, तो आंसर आना चाहिए 2/25, ऑप्शन ए सही आंसर है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक या दो टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको पैटर्न मिल जाएगा कि कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में जानी है। अगला सवाल, ये भी कुछ इसी तरह से है, ये भी कुछ इसी तरह से, सॉल्व करो भाई। 2 एकम 2, -1 1, इसे सॉल्व किया तो 2 -1 1, नीचे क्या आएगा 2 गुणा 3 -1 2/3, 1 2 2 3, आगे 3 4, आगे 4 5, एंड सो ऑन, आगे तक यही पैटर्न चलेगा। n-1, तो क्या बनेगा n-1, नीचे क्या आएगा n। डायरेक्शन को देखो कौन सी डायरेक्शन है सर, डायरेक्शन वही है जो पिछले क्वेश्चन में थी, डायरेक्शन वही है जो पिछले सवाल में थी, तो इस सवाल में भी यही रही, सारे इसी तरह से कैंसिल होते चले जाएंगे। यहाँ क्या मिला 1, लास्ट में क्या मिला n, आंसर होना चाहिए 1/n। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, यहां भी क्या ऐसा ही कुछ मिलेगा, कोशिश करके देखते, एक या दो टर्म सॉल्व करेंगे उसी समय पैटर्न मिल जाएगा। 3 यहां जोड़ा जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 1 क्या बना 4, नीचे कितना है 3, सॉल्व किया तो 4 + 1 5/4। देखो ध्यान से, इस बार नीचे वाला नंबर छोटा, 3 4 4 5, यहाँ क्या आएगा 5 तो 6, यहाँ आएगा 6 तो यहाँ पे 7, एंड सो ऑन। n+1, तो बना n+1, नीचे क्या है n है। यहाँ देखो इस बार डायरेक्शन में क्या कुछ बदलाव है,
तो जवाब आएगा हाँ सर ये बदलाव है, इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई है, चेंज हो गई है ना, बिल्कुल। तो 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्शन इसी तरह रहेगी। इस बार हमारे पास लास्ट का अंश बचेगा और फर्स्ट का हर बचेगा, तो आंसर आएगा n+1/3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो पहली दो टर्म ही हमें बता देंगे जो कैंसिल होने की डायरेक्शन है वो कौन सी है एग्जैक्टली। क्लियर? अगला सवाल, इसे भी सॉल्व करो पिछले सवाल की तरह ही। 3 दूनी 6 -1 5, 3 दूनी 6 -1 5, नीचे क्या आएगा 3, गुणा करो भाई 5 दूनी 10 -3, 5 दूनी 10 -3 कितना बना 7 बटे 5। ध्यान से देखो 3 2 5 ये यहां आ गया, 5 2 7, अगली बार ये यहां आ जाएगा 7, इनमें 2 2 जोड़ रहा है ना तो 9, ये 9 यहां आ जाएगा, 9 और 2 11, ऐसे ही चलते जाएंगे। 999 का डबल 198, 198 में से 997 माइनस करोगे तो आएगा 1001 बटे 999। क्या ये बातें समझ आई? देखो यहाँ डायरेक्शन कौन सी है सर, यहाँ भी डायरेक्शन ये वाली है, ये वाली। कैंसिल 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 और ये हो गया कैंसिल। लास्ट हमारे पास बचा 1001 और ये बचा हमारे पास यहाँ 3। तो ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है? अगला सवाल देखो जरा। बोला इस समीकरण का मान क्या है? इस समीकरण का मान क्या है? मेरे बच्चों आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a² - b²। इस आइडेंटिटी पे, इस समीकरण पे क्या बनेगा, एक बार तो माइनस और एक बार प्लस। इन्हें अगर हम गुणा कर दे, एक बार डिफरेंस एक बार सम, इनका गुणा करने पे हमें मिलता है a² - b²। तो ध्यान से देखो एक बात और याद रखना, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो जहां एक लिखा हुआ वहां हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या हम इसे ऐसे देखें, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 और 2 + 1? बिल्कुल। क्या इसे हम 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हम एक बार डिफरेंस ले और एक बार सम ले ले? बोला हाँ सर बिल्कुल ले सकते, ले सकते हैं। तो ये सवाल क्या बना भाई, ये सवाल कुछ ऐसा बना। अब देखो ध्यान से, ऊपर तो है एक, नीचे एक बार तो लेना है डिफरेंस और एक बार लेना है सम। डिफरेंस कितना आया 1, सम कितना आया 3, बीच में कैसा निशान है गुणा का, प्लस में 4 - 1 3, 4 + 1 5, 6 - 1 5, 6 + 1 7 एंड सो ऑन। 20 - 1 19, 20 + 1 21। कई बात समझ आई? एक बार डिफरेंस और एक बार सम आ गया यहां से। इसी चीज को लेके हम आगे बढ़े, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है तो मिटा देते हैं। आ जाओ सवाल पे। सवाल क्या कहता है भाई, सवाल को देखो, सवाल पैटर्न बन गया, पिछला खत्म अगला शुरू, बीच में प्लस का निशान, एक दिखाई दिया, शॉर्ट में निपटाएंगे। ये कितना है 21, इससे एक छोटा 20, डिफरेंस कितना है 2 का, यहां नहीं है तो हमारे जवाब में है उल्टा। तो क्या आंसर आना चाहिए बताओ, 10/21। सर बड़ा आसान सा सवाल था, क्या ये सच में ही आसान था या आसान बनाया गया है? जवाब आपके पास है। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे अगले पड़ाव पे। ऐसा भी कुछ होता है सर, अभी तक तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 2 टर्म यहाँ थी, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ, 2 टर्म यहाँ, बट यहाँ तो 3 टर्म दिखाई दे रही है। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो भाई ऐसे समझो, जो अभी तक आपने देखा वो ऐसे देखा, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, कुछ ऐसी ही चीजें आपने देखी थी? बोला सर हाँ देखी थी। ध्यान देना मेरे बच्चों, इस वाली चीज को, इस वाली चीज को जब हमने बेसिक पे काम किया था, तो बेसिक पे हमने काम ऐसे किया था कि इस वाली चीज को, किसी भी टर्म को ले लो, इसको क्या हम ऐसे ले सकते हैं 1/2 - 1/3। देखो सॉल्व करके। सर आपने तो बताया ये है क्या है, बेसिकली ये 1/6 है,
दोनों का प्रोडक्ट नीचे, दोनों का डिफरेंस ऊपर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी कहा गया था मेरे बच्चों कि इनका जो डिफरेंस है ना वो ऊपर होना चाहिए, और अगर वो ऊपर नहीं है तो वो हमारे आंसर में होना चाहिए। तो क्या ये यहाँ तो दो दो टर्म, दो दो फैक्टर्स दे रखे थे, लेकिन अगर फैक्टर्स की संख्या ज्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ फैक्टर्स की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो क्या ये टेक्निक इस पे भी काम करेगी? बिल्कुल करेगी। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत है। यहाँ देखो, मैं एक को सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर सवाल कितना भी मुश्किल बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या हम इसे ऐसा लिखे, 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 3, इसे हम सॉल्व करें तो बताना कितना आ रहा है? क्या ये 1/6 आ रहा है? इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4×3=12 = 24 आ रहा है। क्या ये इस पे भी काम करेगा? देख लेते। अगर इस पे पहले इसे सॉल्व करते मेरे बच्चों, एलसीएम लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये देखो, 1 गुना 2, आपको सिखाया क्या? प्रोडक्ट नीचे, हाँ लिख दिया जी, प्रोडक्ट नीचे लिख दिया। ये यहां चला जाएगा, 2 गुना 3 6, 2 गुना 1 2, तो बताओ क्या मिला हमें? 4/1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 से कितने पे गया? 2 पे गया। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें रिजल्ट मिल रहा है 2/3 दूनी 6। क्या ये मैच कर रहा है? सर यहाँ तो 1/6 था, यहाँ 2/6, मामला तो गोल है। तो मामला गोल है तो इसका सॉल्यूशन ये है मेरे भाई। आपको ये भी तो सिखाया गया था कि जो टर्मिनल्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, और अगर उनका डिफरेंस ऊपर नहीं है तो फिर हमारे जवाब में आएगा, और जवाब में आता उल्टा। देखो, टर्मिनल्स का गैप कितना आ रहा है? 2, क्या वो ऊपर है? नहीं है, तो फिर वो हमारे जवाब में भी तो आना चाहिए, जवाब में यहाँ आएगा। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है? 1/6। बोला सर जो टेक्निक आपने सिखाई वो यहाँ भी काम कर रही है, जो टेक्निक आपने सिखाई वो यहाँ भी काम कर रही है। तो टेक्निक क्या बनी यहाँ पे? टेक्निक ये बनी मेरे बच्चों, बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी, जादुई सी, कुछ ऐसी टेक्निक बनी। क्या करना है? अगर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो दो के पेयर बना लो। इसे हम लिख सकते 1 गुना 2, बीच में आएगा माइनस 2 गुना 3, प्लस का निशान, फिर क्या आएगा? 2 गुना 3, बीच में माइनस, पहले ये फिर ये, पहले ये फिर ये, तो क्या आएगा बताओ? 3 गुना 4, एंड सो ऑन, प्लस ये क्या बनेगा बताओ? 18 गुना 19, माइनस 19 गुना 20। बोला सर ये बात तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब देखो टर्मिनल्स का गैप कितना? 2 2 2, किसी भी जगह देख लो टर्मिनल्स का गैप 2 है। वो ऊपर सवाल में नहीं है तो हमारे जवाब में आएगा, कितना आएगा? 1/2। सवाल में नहीं तो जवाब में है। आगे देखो क्या हो सकता है? हो ये सकता है भाई, देखो 2 गुना 3 2 गुना 3 कैंसिल 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 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। हमारे पास जैसे पहले पैटर्न्स बनते थे वैसा ही है। सबसे पहला टर्म और सबसे लास्ट टर्म बची। सबसे पहली टर्म क्या है बताओ? 1 गुना 2, मैं कह सकता हूं 2, माइनस 19 गुना 20, 19 दूनी 38, 380। बाहर कौन वेट कर रहा है? सर 1/2। सॉल्व करना तो सिखाया सर आपने। ये 2, ये 380, डिफरेंस कितना आ रहा है? 378 का आ रहा है, बाहर वेट कर रहा है 2, 2 दूनी 4, 4 से क्या ही कैंसिल हो जाएगा? क्या 4 से कैंसिल होगा? 78 78 कैंसिल होगा नहीं, 2 से तो हो सकता है ना। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, इनमें अब कुछ कॉमन है? 8 और 1 9, क्या 9 से डिवाइड हो रहा? नहीं, तो आंसर क्या आना चाहिए? 189। कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ, अच्छा 2 ऑप्शन में, नीचे भी कैलकुलेट करो भैया। 8 दूनी 76 यानी कि 760। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। सर सॉल्व तो कर लिया, शॉर्ट भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। शॉर्ट में क्या करेंगे? शॉर्ट में क्या करेंगे भैया? ये बात तो समझ आ गई होगी, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट में वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। कितनी भी टर्म्स आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बीच वाली टर्म्स तो सर आंसर में कोई योगदान नहीं दे रही, तो इन्हें हम लिख क्यों रहे हैं? इन्हें मत लिखो भाई, मत लिखो। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। सर आपने समझाया है यहाँ कॉम्बिनेशन बनाना है, दो दो का कॉम्बिनेशन, मतलब एक टर्म छोड़ देना, ये ये,
तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन और लास्ट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 इंटू टू, लास्ट कॉम्बिनेशन है 19 इंटू 20, बीच में माइनस का निशान, डिफरेंस देख लो 2, वहां नहीं है तो यहां है, ये सॉल्यूशन आएगा और इसी से यही आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए भाई। अगला सवाल, लास्ट नहीं दे रखा, शुरुआत कैसे होगी बताओ? 1/2 गुना 4 माइनस, लास्ट की हमें जरूरत है, निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना बताओ? फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल्स हमेशा देखो, डिफरेंस कितने का? 4 का, ऊपर नहीं दे रखा तो यहां आएगा, ये वाला निकालना होगा। कितने पद है? 15 पद है। देखो जरा, 15 पद है, अगर हम यहाँ देखें 2 4 6 8 10, कैसी सीरीज है ये? इवन नंबर सीरीज है, सम संख्याओं की श्रृंखला है, तो 2 से शुरू हो रहा है, तो जो 15वां पद होगा तो क्या उसकी जगह हम लिख सकते हैं 15वां पद कितने से शुरू होगा? डबल कर दो, 30 32 34, यही आएगा नहीं आएगा? देखो वो 2 से शुरू हो रहा है, पहला पद डबल, दूसरा पद डबल, तीसरा पद डबल, तो 15 का डबल 30, 30 32 34, तो लास्ट के 2 टर्म उठा लिए 32 34, ऊपर आ गया 1। अगर हम ध्यान से देखें 4 दूनी 8, 8 यहां भी डिनोमिनेटर में, यहां भी, तो कॉमन ले ले, इस बार कॉमन लेके काम कर ले। सर ले लो ना, ले लिया भाई कॉमन, तो ये 1 बचा, माइनस यहां से 8 चला गया, तो कितना बचा? 4 गुना में 34, 4 गुना 34, 34 का डबल कितना हुआ भैया? 68, 68 का डबल कितना हुआ? 68 बना ना, हाँ 68 का डबल 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 136, इसकी जगह हम 136 लिख दे। बिल्कुल जनाब, लिख सकते हैं 136। सॉल्व किया, 136 गुना 1 136 माइनस 1, तो क्या बनेगा? 135। नीचे क्या है? 136, साइड में क्या है? 8 चौके 32, इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई। अगर हम देखें 135 दो जगह आ रहा है, 135 दो जगह आ रहा है, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई। 136 गुना में 32 करो भाई, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, तो रिजल्ट क्या है? 8 7 15, 3 4352, कौन से में है? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। क्लियर है? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल आज का अंतिम सवाल। सर पिछले में तो 3 टर्म्स थी, यहाँ पे 4 टर्म्स है, कोई बात नहीं, समझ जाओ, बस 3 3 का पेयर बनाना है। जितने भी टर्म्स हो ना उससे एक कम का पेयर बना लो। 2 टर्म्स है तो एक का पेयर सिर्फ एक ही रहेगा, 3 टर्म है तो 2 2 के पेयर, 4 टर्म है तो 3 3 के पेयर। मामला फिर वही अटका, 10वां पद, ये तो नेचुरल नंबर है, 1 से 2 से 3 से, तो जो वो लास्ट होगा वो कितने से शुरू होगा? 10 से, 10 11 12 और 13, इसके 3 पद लेंगे तो इसके 3 पद ये लेंगे। करो भाई कैलकुलेशन, साथ में ये 1 2 3 माइनस 11 12 13, साथ में टर्मिनल्स का डिफरेंस 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा तो हमारे आंसर में आएगा। कॉमन क्या है? 6, दोनों जगह से ले लो, 1/3 1/6, तो ये 6 तो बाहर चला गया तो क्या मिला? 1, माइनस 6 बाहर चला गया तो 11 गुना 13 गुना 2, 11 गुना 13 गुना 2, 13 दूनी 26, 26 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा 286, यहां बना 1/286। तो बच्चों 286 माइनस 1 285 बटे 286, बाहर कौन वेट कर रहा है? 1/18। अगर हम देखें 8 2 10 और 5 15, 3 से डिवाइड हो सकता है भाई, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो करते हैं ना 3 से डिवाइड, 3 से डिवाइड करेंगे। कैसे, इतनी जल्दी कैसे पता चल सर? इनको ना जोड़ लिया करो, 8 और 2 10 और 5 15, 15 तो 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से 6 पे 3 नाम 27, 3 पंजे 15, ऊपर 95 आएगा, 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहा, तो कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। 95 ये 6 गुना 6 36, 3 8 6 48 और 3 51, 5 6 दूनी 12 और 5
17, 1716 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन सी सही आंसर है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऊपर 95, 95 तो 3 में आ रहा है, एक में, 2 और 3। मैं ये देखता हूं अगर ये 300 के आसपास है, ये 6 के आसपास है, 3 6 18, 1800 के नजदीक होगा और उससे छोटा होगा। 1800 के नजदीक ना तो ये है ना ये है, तो यहीं पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ आई? आशा करता हूँ बिल्कुल आई होंगी, बहुत अच्छे से आई होंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो सीरीज है, पैटर्न है, उन्हें हमने डाला है स्पेशल सीरीज में। उम्मीद करता हूं आज के इस शानदार सेशन का हर एक सवाल का जवाब बड़ा मजेदार लगा होगा, शानदार लगा होगा। आज की क्लास में प्यारे दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।